गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज जो चैप्टर चल रहा था हमारा, चैप्टर का नाम था अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा, उसकी संस्थाओं के बारे में पढ़ा, उसके जो विभिन्न जो है उसकी इकाइयां हैं उनके बारे में पढ़ा, उनकी कार्यों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने इस पार्ट में जो भी रिवाइज हुआ है हमारा, सबसे पहले जैसे आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में हमने पढ़ा, तो इसका जो कार्य होता है वो सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक कल्याण की बात करना। फिर एक होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। इसका जो है कार्य है, जिसमें भी सदस्य देश है इनके बीच जो भी विवाद है उनका जो है निपटारा करना। ठीक। तीसरा है बेटा अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। आणविक मीन्स परमाणु ऊर्जा से संबंध रखती है ये एजेंसी, बड़ी महत्वपूर्ण एजेंसी है। तो इसका कार्य है कि परमाणु शक्ति का जो है शांतिपूर्वक उपयोग और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आणविक ऊर्जा एजेंसी है। फिर है बेटा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की बात हमने की थी कि 15 सदस्य जिसमें होते हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो है दायित्व जो है निभाना, ये जो है इनका सुरक्षा परिषद का कार्य। फिर है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, एक एजेंसी ये भी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो कार्य करती है, जो महामारी के समय, आपदा के समय जो मेडिकल सहायता जो होती है उसको जो है उपलब्ध करवाती है। फिर एक विश्व व्यापार संगठन है। तो ये विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी एजेंसी है जो विश्व के सभी देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह तैयार करती है। ठीक है बेटा। देन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि ये विश्व की जो वित्त व्यवस्था है, फाइनेंशियल जो सिस्टम है, उसकी जो है ये देख रेख करता है। ठीक है बेटा। फिर एक है इसमें आम सभा। ये इसमें जो है इस विश्व में जितने भी मामले होते हैं, कोई भी चीज़ है, चाहे बहस का है मुद्दा, कोई भी मुद्दा हो, उस पर जो है विचार विमर्श करना, उस पर जो है तर्क वितर्क करके उसका निष्कर्ष निकालना। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम है विश्व में जो है सबके स्वास्थ्य के लिए जो है कार्य करना। ठीक। एक होता है सचिवालय है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का जो है प्रशासकीय जो कार्य होते हैं वो सचिवालय के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के हमने अंग बताए थे आपको, ये एजेंसियों के नाम थे। फिर ये अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के ये प्रमुख अंग है। ठीक। फिर जैसे विश्व बैंक है, विश्व बैंक की स्थापना जो है 1945 में औपचारिक स्थापना हुई। ठीक है। फिर विश्व व्यापार संगठन की बात आई, इसकी 1995 में जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है। ठीक है बेटा। फिर आणविक ऊर्जा एजेंसी के बारे में बता दिया। ठीक। इसको जो है इसका उद्देश्य क्या है कि परमाणु शक्ति का जो है सैन्य शक्ति के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये रोकती है। परमाणु संयंत्रों के इस्तेमाल पर जो है रोक लगाती है, परमाणु हथियारों के विकास पर जो है रोकती है, परमाणु हथियारों के निर्माण को करने से। फिर एक ह्यूमन राइट वॉच है। ह्यूमन राइट जो है मानवाधिकारों से संबंधित है। एक स्वयंसेवी संगठन है, या अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी है इसका, या दुनिया का, मतलब यह संगठन जो है दुनिया भर की मीडिया का ध्यान, अगर कहीं पे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये संगठन जो है वहाँ पे उसकी वकालत करता है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है ये हमने इसमें पहले पढ़ा, भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कैसे संबंध है ये भी पढ़ा था हमने। ठीक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के बारे में पढ़ा, उसके सिद्धांत क्या थे, ये इसके बारे में भी हमने इसमें पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत जो है सभी देशों को एक समान मानता है, सभी देशों की संप्रभुता का स्वागत करता है, घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं देता है। ये इसके सिद्धांत हमने पढ़े थे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल्यांकन है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ भले ही जो है गंभीर समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाया हो, लेकिन इसने जो है कई बार
युद्धों के खतरे को कम जरूर किया है। अब इसकी दुर्बलताएं हैं, ये सफल क्यों नहीं हो पाता है, इसकी दुर्बलता क्या है, क्या कमजोरियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। सबसे पहले तो इसके जो है एक सार्वदेशिक संगठन का अभाव है। कहने का बात मतलब ये है कि 50 साल से ज़्यादा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लगभग हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये असफलता का कारण पहला ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बेटा सार्वदेशिक संगठन का अभाव। 1945 में इसकी स्थापना हो चुकी है, कम से कम इसकी स्थापना को जो है 60 साल हो चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आज जो है ये एक संगठन का इसमें अभाव है, क्योंकि इसमें जो है सभी देशों का जो है क्या है, समायोजन नहीं है। क्यों कि जो इसके सदस्य नहीं है वो अपने आप को जो है इसके दायित्वों से क्या समझते हैं, समझते हैं। लेकिन जितने भी सदस्य देश हैं वो तो चलो संयुक्त राष्ट्र संघ के दायित्वों को मानते हैं, उनके सिद्धांतों को मानते हैं, लेकिन इसके जो सदस्य नहीं है वो क्या करते हैं, अपने आप को इन दायित्वों से मुक्त समझते हैं। ठीक, इसलिए जो है इस विचारधारा का संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। माना मैं सदस्य हूँ, मैं तो उसके कार्य प्रणाली के अनुसार चलूंगा, लेकिन जो दूसरा देश सदस्य नहीं है वो बोलता मैं क्यों मानूं, मैं तो हूँ ही नहीं। इससे क्या होता है, उसके कार्यों में विघ्न आता है। तो कहने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है तभी सफल होगा जब इसमें जो है लगभग विश्व के सभी देशों की भूमिका होनी चाहिए। यानी कि कोई भी देश ऐसा ना हो कि जिसकी जो है इसमें जो है भूमिका ना हो। ठीक, तभी जो है ये सार्वदेशिक संगठन एक बन पाएगा। ठीक है बेटा, नहीं तो अगर ऐसा होगा तो आपस में वैचारिक मतभेद चलता रहेगा कि एक बोलेगा ये तो सदस्य है, एक बोलेगा मैं तो सदस्य ही नहीं हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों इसकी बात मानूं। इसलिए जो है सभी देशों की भूमिका इसमें होनी आवश्यक है। दूसरा है सैद्धांतिक विरोधाभास, यानी कि इसमें जो सिद्धांतों का जो है वो आपस में जो है विरोधाभास है। कैसे कि इसके ज़्यादातर जो नियम है राज्यों के समान अधिकार और संप्रभुता की चर्चा की गई है, परंतु कई स्थानों पर राज्य की संप्रभु असमानता का सहअस्तित्व पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है सभी देशों को जो है संप्रभु माना गया है इसमें। ठीक, संप्रभुता की चर्चा इसमें हमेशा की जाती है, लेकिन कई बार जो है इसमें संप्रभुता के मामले में असमानता भी देखने को मिलती है। ठीक, फिर है घरेलू क्षेत्राधिकार की व्याख्या, इसमें नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि यह भी स्पष्ट इसमें नहीं किया गया है कि ये इसका निर्धारण कौन करेगा। भाई घरेलू क्षेत्र का जो निर्धारण होगा ये किसके अधिकार में आएगा, ये कौन सी एजेंसी होगी या कौन सा अधिकारी होगा जो इस चीज को निर्धारित करेगा कि भाई ये घरेलू क्षेत्र जो है किस तरह से निर्धारित है, तो ये भी नहीं है। ठीक, फिर पक्षपात निर्णय होते हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादातर जो है वाद विवाद की स्थिति होती है तो ज़्यादातर निर्णय जो है महाशक्तियों के ही हित में होते हैं जो इसमें स्थायी सदस्य हैं, जबकि अस्थायी सदस्य जो भी है अब अन्य समस्याएं जो है ऐसी की ऐसी रह जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो बड़े देश हैं उनके ज़्यादातर फैसले उन्हीं के हितों में होते हैं, छोटे देशों में कोई पूछता नहीं है। तो इससे भी इसकी कार्य प्रणाली पे फर्क पड़ता है। इसमें सिद्धांतों का विरोधाभास है, इसके सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। फिर क्षेत्रीय अधिकार कहाँ कहाँ तक है इसका व्याख्या है ही की नहीं गई है। सबका जो है इसमें सहयोग नहीं है, क्योंकि इसमें सारे देश भी शामिल नहीं है। इससे जो है क्या होता है, इसकी कार्य प्रणाली पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब बात आती है निषेधाधिकार। निषेधाधिकार मीन्स वीटो पावर। वीटो पावर बेटा एक निषेधात्मक शक्ति होती है वीटो। तो ये वीटो पावर जो है इन 5 जो स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद के उन्हीं के पास है। तो इसका जो है कई बार जो है दुरुपयोग किया जाता है, होता है कई बार दुरुपयोग। कहने का मतलब है स्थायी सदस्य किसी भी स्थिति को जो है, अब माना किसी के साथ उनकी नहीं बनती है, माना भारत की है तो भारत के खिलाफ जो है चाइना तो पहले वीटो कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसकी शक्ति का क्या होता है, दुरुपयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, इससे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा आती है। देन अब बात आती है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ठीक, विश्व स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य संगठन है ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है एक संगठन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसके जो कार्य है वो निम्नलिखित है। क्या है, स्वास्थ्य सुधार से संबंधित अनुसंधान करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्य कार्य है ये है अनुसंधान, यानी कि स्वास्थ्य किस तरह से जो है लोगों का स्वास्थ्य में सुधार किया जाए, इस बात के जो है खोज करना, प्रयोग करना। ठीक है बेटा, और
कई तरह की जो बीमारियां हैं उनका रोकथाम करना, उनके रोकथाम के प्रयास करना, नई नई जो बीमारियां आ रही है उनके कारण उनका जो उपचार है किस तरह से जो है किया जाए, इसलिए जो है ये संगठन जो है कार्य करता है। ठीक, यानी कि महामारियों को रोकना, नई नई दवाइयाँ कैसे उनको रोका जाए, इसके किस तरह से ये बीमारी हुई है उसका कारण पता करना, ये जो है इसका कार्य है। फिर कई कार्यक्रमों के संचालन, रोगों की रोकथाम के लिए ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है कई कार्यक्रमों का संचालन करता है, जैसे एड्स के प्रति जागरूक करना, पोलियो उन्मूलन, इस तरह के कार्यक्रम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। और इस संगठन के द्वारा जो है सभी देशों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है, यानी कि जैसे पोलियो को समाप्त करना हो, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, मुफ्त पिलाई जाती है, एड्स की रोकथाम के लिए इतना प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ये जो क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक कार्य है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1919 में की गई थी। इसका कार्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और प्रत्येक राष्ट्र के 4 सदस्य जो है इसकी बैठक में भाग लेते हैं। इसकी जो है एक सामान्य बैठक जो है प्रतिवर्ष होती है। इसमें एक प्रशासकीय विभाग भी होता है, ठीक है बेटा, जो मजदूर संघों के कार्य निर्धारण करता है, मजदूर संघ कार्यकर का निर्धारण करता है, ठीक है बेटा। इसमें जो है विभिन्न देशों के जो है मिल मालिकों के प्रतिनिधि और मजदूरों के कार्य क्या है, श्रमिकों के प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था करना, श्रमिकों की जो आय है उसको वृद्धि करना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उनके मनोरंजन की व्यवस्था, व्यवस्था कल्चर, यानी कि वैज्ञानिक, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी जो है 1945 में जो है इसका गठन किया गया है। इसका एक कार्यालय जो है इस समय फ्रांस के पेरिस में स्थित है, ठीक है बेटा। और इसका जो है एक सामान्य सम्मेलन हर साल होता है। इसके कार्य है प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना। प्रौढ़ शिक्षा यानी कि जो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं जा पाए, किसी कारण से जो है शिक्षित नहीं हो पाए, तो प्रौढ़ शिक्षा यानी कि उनको भी जो है शिक्षित करने की व्यवस्था ये करते हैं, ठीक है। फिर जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करते हैं, ठीक। फिर कई समस्याओं के लिए जो है, माना किसी देश की क्या समस्या है, कहीं पे कोई पर्यावरण की समस्या है या कहीं गृह युद्ध की समस्या है, तो उनके कारणों का पता लगाने के लिए जो है ये यूनेस्को क्या करता है, अपने विशेषज्ञों की टीम को जो है उस देश में भेजता है, ठीक। फिर ये यूनेस्को क्या करता है, विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के बीच संपर्क की स्थापना करता है, यानी कि संपर्क यानी कि अलग अलग देशों के जो वैज्ञानिक है वो आपस में मिलजुल कर काम करें, इसकी व्यवस्था करता है। फिर ये विज्ञान के विकास में भी योगदान देता है, संस्कृति के प्रचार में भी योगदान देता है। फिर आता है यूनिटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यानी ये जो है विश्व में सभी बच्चों के स्वास्थ्य पर जो है विशेष रूप से ध्यान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 11 दिसंबर 1946 को की थी, ठीक है बेटा। इसका जो प्रधान कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और ये इसके जो है कार्य है बच्चों के कल्याण के लिए जो है सहायता करना, माता एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करना, फिर बच्चों के लिए स्कूलों की व्यवस्था करना, प्राकृतिक प्रकोप के समय जो है माता और शिशुओं की रक्षा करना और शिशु आहार की व्यवस्था करना, यानी कि ये बच्चों से ही संबंधित है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, ठीक है बेटा। अब इस तरह से जो इसके यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, इनके बारे में हमने जाना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में हमने जाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत की जो है स्थायी जो है सदस्य,
संयुक्त राष्ट्र संघ। कैसे? क्योंकि भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। फिर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमेशा जो है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों में उसका समर्थन किया है, उसमें भाग भी लिया है। इसलिए भारत को जो है सुरक्षा परिषद का जो है स्थायी सदस्य बनना चाहिए। ठीक है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति भी है। ठीक। और हमेशा जो है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसमें भी जो है अपना योगदान दिया है। तो इसलिए जो है भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही है। बाकी कल।